T20 वर्ल्ड कप में अब हर मुकाबला बेहद अहम हो चुका है, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी ने अब तक फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चिंता की बात है? क्यों अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं? क्या संजू सैमसन को मौका मिल सकता है? खराब फील्डिंग, छूटते कैच और बड़े मैच का दबाव, इन सब के बीच कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्यकुमार यादव के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? तो क्या भारत जीत का पंच लगा पाएगा या नहीं? और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि टीम इंडिया उम्मीदों के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर पाई है, या फिर ये कहें कि वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या आप बल्लेबाजी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, या फिर इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि अभी तक हमने जिस तरह से ये टूर्नामेंट चला है टीम इंडिया के लिए, वो टीम इंडिया नज़र नहीं आई है। वो ताबड़तोड़, वो रौद्र रूप भारतीय खिलाड़ियों का नज़र नहीं आया है, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया को वो अच्छा स्टार्ट मिला ही नहीं है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये टूर्नामेंट अभी तक चला है, पहला मैच हमने यूएसए के खिलाफ खेला, वहाँ पर हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सूर्यकुमार यादव ने वहाँ पर अच्छी पारी खेली थी, तब इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुँच पाई थी। उसके बाद हम नामीबिया के खिलाफ खेले, तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 240 रन तक पहुँच सकती है, 250 रन बना सकती है, लेकिन अंत में हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और जहाँ 240-250 की बात हो रही थी, वहाँ पर हम 210 पर रुक गए। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमारी बैटिंग जो है वो उस तरह से नहीं चली जैसी चलनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि टीम इंडिया बड़े बड़े स्कोर बनाएगी, 200 से ऊपर रन बनाएगी। उसके बाद अगर आप लास्ट मैच देखें नीदरलैंड्स के खिलाफ भी, वहां पर भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी नहीं चली। मैं जरूर मानता हूं कि वहां पर पिच का भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन देखिए हमारे पास इस तरह के एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया को ऐसी पिचेस पर भी 200 रनों के स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर तौर पर बल्लेबाजी पर एक बड़ा सवाल जरूर है। और मैं ये आपको लगातार कह रहा हूं कोमल कि देखिए, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को ये अब सुपर 8 स्टेज में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी ही होगी, क्योंकि ये बड़े मैचेस हैं। ये बड़े मैचेस आपके लिए अब टूर्नामेंट का टोन सेट कर देंगे। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने जो मैचेस खेले वो लीग स्टेज के मैचेस थे, बहुत ज्यादा बड़ी टीमें आपके सामने थी नहीं सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर, और उसको भी आपने एक तरफा हरा दिया। लेकिन अब टफ मुकाबले जो है वो आपके सामने आने वाले हैं, जहां पर आपके सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम आएगी, वो टीम जिसने T20 वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर फाइनल खेला था, लास्ट सीजन का फाइनल खेला था। उसके बाद दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको मुकाबला खेलना है। वहीं जिम्बाब्वे की टीम जिसने इस टूर्नामेंट में 2 बड़े मैचेस जीते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया, तो मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। तो इसीलिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। सवाल बिल्कुल सही है, थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। और जाहिर तौर पर सूर्यकुमार यादव जो मर्जी बोलें कि नहीं हम अपनी बैटिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन अंदर जब टीम मीटिंग होती होगी तो ये बात जरूर होती होगी कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्यों हमारे बल्लेबाज जो है वो उतनी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हम पहले कर पा रहे थे। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जो है वो तकरीबन 250 रन से भी ज्यादा टीम इंडिया ने बना दिए थे। पिचेस वही हैं, कंडीशंस वही हैं, लेकिन अब रन क्यों नहीं बन रहे हैं? सवाल अपने आप खड़ा होता है कि बल्लेबाजी आपकी उस तरह की नहीं हो पा रही है जैसी आप बायलैटरल सीरीज में कर रहे थे। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो जैसा कि हम देखते आए हैं, मैच में अभिषेक शर्मा ने 3 मैचों में अपना खाता ही नहीं खोला है, वो रन बनाते हुए नजर ही नहीं आए हैं। तो क्या उनकी परेशानी है एक्चुअल में, वो इस टूर्नामेंट में रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, टीम इंडिया जो बड़े स्कोर नहीं बना पा रही है उसकी एक वजह जो है वो अभिषेक शर्मा भी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आपको ऐसी ताबड़तोड़ स्टार्ट दिला देते थे कि बाकी के बल्लेबाजों के पास फिर वो उस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी करने का लाइसेंस मिल जाता था, और इसीलिए टीम इंडिया वो 225, 230, 235, 250 रनों तक पहुंच जा रही थी। लेकिन जी बिल्कुल, और देखिए अगर आप अब देखेंगे, इस टूर्नामेंट में देखेंगे, तो आपके एक्सप्लोसिव बल्लेबाज जो आपको टॉप ऑर्डर में तूफानी शुरुआत दिला देते हैं, अभिषेक शर्मा रन नहीं बना पा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि विरोधी टीमें जो हैं वो शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तोड़ जो है विरोधी टीमों ने ढूंढ लिया है। वो तोड़ क्या है? आप अभिषेक शर्मा के सामने पेस बॉलर को लाइए ही मत स्टार्टिंग में। करेक्ट। आप उनके सामने स्पिन लाइए, और स्पिन लाएंगे तो देखिए अभिषेक शर्मा का एक ही काम है,
मैदान पर आना और ताबड़तोड़ शॉट्स खेलना। तो उनको जब वो पेस नहीं मिलती है तो वो सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, वो सेट नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, उनके सामने एक ऑफ स्पिनर ले आइए जो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे। एक ऑफ स्पिनर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेगा, वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, रूम नहीं मिलेगा और वहां पर एक मिस टाइम शॉट होता है और अभिषेक शर्मा कैच आउट हो जाते हैं। सेम चीज जो है हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखी थी, सेम चीज हमने नीदरलैंड के खिलाफ देखी थी, जब दूसरे ही ओवर में इनफैक्ट अभिषेक शर्मा जो है वो आउट हो गए थे। इनफैक्ट पहला ही ओवर था, तो वहां पर वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो देखिए ये फर्क है कि अब जो है वो टीम्स जो है अभिषेक शर्मा को शुरुआत में वो पेस नहीं देना चाहती हैं ताकि वो सेट हो जाएं। एक बार जब पेस मिल जाती है, बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट्स लगा लेता है, उसके बाद वो स्पिन को इजीली खेल लेता है। लेकिन एक माइंडसेट के साथ जब बैटर आता है कि अब तेज गेंदबाज नई बॉल के साथ मेरे सामने आएगा तो मिस टाइम शॉट भी होगा, तो वो भी आपको जो 30 गज का घेरा होता है वो टपाना होता है, उसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो गेंद आराम से बाउंड्री के पार पहुंच जाती है। लेकिन स्पिनर के अगेंस्ट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रूम नहीं मिलता, हाथ खोलने का मौका नहीं मिलता। तो वहां पर अभिषेक शर्मा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो आप कह रही हैं कि ये चिंता का सबब जरूर है टीम इंडिया के लिए, लेकिन अभिषेक शर्मा खुद से ज्यादा चिंतित होंगे क्योंकि देखिए टीम इंडिया को तो पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बोलूंगा कि अभिषेक शर्मा अगले 3 मैचेस में और नहीं चलेंगे तब भी मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट उनको बाहर करने के बारे में सोचेगा। लेकिन ये दबाव अभिषेक शर्मा पर बन जाएगा कि मैं टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो जाहिर तौर पर ये उनके जहन में अभी भी चल रहा होगा और उम्मीद यही है कि अब बड़े मैचेस आ रहे हैं टूर्नामेंट के और अभिषेक शर्मा बड़े मैचेस के बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो अपना दमखम दिखाएं, रौद्र रूप दिखाएं और टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाएं। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात कर लेते हैं संजू सैमसन की, तो क्या लगता है कि इस मैच में उनको, जैसे संडे को जो मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ, तो क्या लगता है उनको मौका मिलेगा इस मैच में खेलने का? देखिए जिस तरीके से मैं जाहिर तौर पर ये समझ रहा हूँ, ये बहुत सारे क्रिकेट फैंस सोच रहे होंगे कि अभिषेक शर्मा रन नहीं बना पा रहे हैं तो क्या संजू सैमसन को ला सकते हैं। इस टूर्नामेंट में एक मैच खेले भी हैं संजू सैमसन। हाँ जी। लेकिन देखिए संजू सैमसन ने ठीक प्रदर्शन किया था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब प्रदर्शन था, लेकिन जो इंपैक्ट अभिषेक शर्मा डाल पाएंगे गेम पर वो मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन जो है अभी उस फॉर्म में है कि वो डाल पाए। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन अच्छे खिलाड़ी नहीं है, संजू सैमसन ने भी बहुत रन बनाए हैं टीम इंडिया के लिए। इनफैक्ट वो भारतीय टीम के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में एक साल के अंदर 3-3 सेंचुरी लगाई हैं। लेकिन देखिए अभी फॉर्म उनके साथ नहीं है। पिछले कुछ आप ये अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं संजू सैमसन को कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आया, अभी तक वो फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन जब इतना बड़ा टूर्नामेंट आने वाला था उससे ठीक पहले वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। और देखिए इस टूर्नामेंट में भी एक मैच खेलने का मौका मिला, उन्होंने चौके छक्के जरूर लगाए लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और क्या होता है ना, जब आपने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए होते हैं हाल में, तो फिर आपको मौके भी मिलते हैं तो आप उस मौके का फायदा उठाने में चूक जाते हैं, या तो आपको लगातार मौके मिले। लेकिन अब ये संजू सैमसन भी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा उनको अगले मैच में मौका मिलेगा और वो आएंगे और फिर उनके पास ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, वो रन भी बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप हालिया फॉर्म देखें तो अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन संजू सैमसन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये सोच रहे होंगे, जैसा कि आपने सवाल भी पूछा कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट जो है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभिषेक शर्मा अगले 3 मैच में भी फ्लॉप हो जाएंगे तब भी टीम मैनेजमेंट शायद ही सोचेगा उनको बाहर करने के लिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट है, कुछ खिलाड़ी अपना इम्पैक्ट डाल देते हैं गेम पर, वन साइडेड गेम कर देते हैं। और अभिषेक शर्मा ने तो यार पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह की बल्लेबाजी की है उनके आसपास भी कोई नहीं है। आप देखिए दुनिया में पिछले 1 साल में T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो फिर आप ऐसे एक्सपेक्टर वाले खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1-2 मैच किसी के भी खराब हो सकते हैं, जाहिर तौर पर सवाल भी खड़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से जवाब देंगे अगले मुकाबले में। बिल्कुल देना भी चाहिए, जैसा कि सभी फैंस को ये उम्मीद है कि इस मैच में, जो होने वाला मैच है, उसमें वो अपना कमाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रदीप, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि भारतीय टीम इंडिया जो इस टूर्नामेंट में वो अपनी जो फील्डिंग है वो काफ़ी ख़राब करती हुई नज़र आई है, तो कई इस फील्डिंग में उन्होंने कई कैच को भी छोड़े हैं, तो ये बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुश्किल पैदा कर सकता है ये एक पॉइंट? जी बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, और जब आप कैचेस छोड़ते हैं तो अभी तो देखिए आपके जो मुकाबले थे वो ऐसी टीमों के खिलाफ थे जो बहुत ज्यादा बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेलते हैं, एक पाकिस्तान को छोड़ दे तो। लेकिन अब क्या है, अब क्रूशियल मैचेस होंगे आपके सामने,
कई बार एक कैच ड्रॉप जो है वो मैच का रिजल्ट बदल देता है। जैसा कि मैं आपको याद दिला देता हूं, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान का मैच था, नीदरलैंड्स की टीम जीतती हुई नजर आ रही थी, वो आखिरी में नीदरलैंड्स के खिलाड़ी ने वो कैच छोड़ा था और मैच का पासा, मैच का रिजल्ट पूरी तरह से पलट गया था। तो देखिए एक कैच जो है वो मैच पर किस तरह से इंपैक्ट डाल सकता है, आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का जो कैचिंग परसेंटेज है वो 70 से भी नीचे का है। आप सोचिए कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अभी तक 4 मुकाबलों में 9 कैचेस जो हैं वो छोड़ दिए हैं। तो सवाल तो खड़े होंगे, आपका सवाल एकदम लाजमी है कि भाई आपकी टीम जो भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, डिफेंडिंग चैंपियन है, अगर वो टीम इस तरह की फील्डिंग करेगी तो सवाल खड़े होंगे। जाहिर तौर पर जो टीम इंडिया के फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप, वो भी इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आखिर क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को अपनी फील्डिंग प्रैक्टिस पर थोड़ी सी और तवज्जो देनी पड़ेगी, इस खामी को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए बड़े टूर्नामेंट के बड़े मुकाबले आने वाले हैं और ये मैचेस ऐसे मैचेस हैं जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक गलती और आप शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वो कैचेस पर फोकस करना जरूरी होगा। भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ कैचेस छूटे थे और जो आखिरी मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला गया उसमें भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। और ये टीम इंडिया की खामी जो है वो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इसको गंभीर भी देख रहे होंगे, इसको सूर्य कुमार यादव भी देख रहे होंगे, टी दिलीप भी देख रहे होंगे कि आखिर इस खामी को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल। वही बात करें गौतम गंभीर और सूर्य की, तो इनके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। तो इतने सब चैलेंजेस के बाद क्या भारतीय टीम जीत का पंच लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी प्रदीप? देखिए कोमल, मजा तभी आता है जब आपके सामने चैलेंजेस हों और आप उन चुनौतियों को पार करते हुए जीत कर आगे बढ़ते रहें। तो चैलेंजेस तो कई सारे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टीम जो है ना वो पिछले वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारी है। और ये कॉन्फिडेंस जिस टीम के पास होता है, ये कॉन्फिडेंस, और इस टीम में ऐसा नहीं है कि बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, हम जरूर खामियों पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, हम ये भी बात कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ चीजें खराब हो रही हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं। अच्छी चीजें ये हैं कि टीम इंडिया को हर मुकाबले में एक नया मैच विनर मिल जा रहा है और टूर्नामेंट्स वही टीमें जीतती हैं जिनको हर मुकाबले में एक नया मैच विनर मिले। क्योंकि अगर एक ही खिलाड़ी आपके लिए प्रदर्शन करता रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन उस खिलाड़ी का खराब दिन आएगा और फिर आपकी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से चैलेंजेस जरूर हैं गौतम गंभीर के सामने, सूर्य कुमार यादव के सामने, और वो खुद भी जानते होंगे जब टीम मीटिंग होगी तो ये चीजें एड्रेस जरूर होंगी। और खिलाड़ी भी तो जानते हैं ना कि ये वर्ल्ड कप है, हमें किस तरीके से इस मुकाबलों को जीतना है। और देखिए जिस तरह से हम बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं, उनको तो मैदान पर जाकर खेलना है। कोई भी खिलाड़ी कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं मैदान पर जाऊं और मैं 100% प्रदर्शन ना करूं। कोई हारने के लिए मैदान पर नहीं जाता है, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पास कैच आएगा तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। गलतियां होती हैं, लेकिन यहां पर उन गलतियों से आप क्या सीख लेते हैं और कैसे उन खामियों को दूर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी भी, कोच भी, कप्तान भी जब टीम मीटिंग में बैठेंगे, इन चीजों पर डिस्कस करेंगे तो जाहिर तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल। प्रदीप, जो आने वाला जो मैच है भारत का वो अहमदाबाद में होने वाला है, तो अगर हम उसके मौसम की बात करें तो कैसा होगा मौसम का हाल, और पिच की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो पिच कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए मौसम तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर साफ रहेगा और मैच हमें पूरा देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। और आपने पिच की बात की, अहमदाबाद की पिच जो है वो बल्लेबाजों को काफ़ी रास आती है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर मुकाबले में 200 से ज़्यादा रन बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बल्लेबाज जो है वो सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी विकेट देखकर। हाँ, आप इस पिच पर बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए भी काफ़ी कुछ रहता है। शुरुआत में गेंद मूव भी करता है, सीम भी करता है, स्विंग भी करता है, और देखिए अच्छे से बाउंस भी मिलता है गेंदबाजों को, ताकि वो बल्लेबाजों को वहाँ पर बीट करा सके। तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए भी काफ़ी कुछ है, और एक बार अगर बल्लेबाज सेट हो गया तो फिर वो सामने वाली टीम के गेंदबाजों को अनसेट करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा स्पिनर्स के लिए भी इस मैदान पर काफ़ी कुछ रहता है। बड़ा मैदान है, बाउंड्री क्लियर करना मुश्किल होता है, तो ऐसे में शॉट्स का मिस टाइम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पर विकेट लेने का मौका मिलता है। तो इसीलिए यहाँ की विकेट जो है वो स्पोर्टिंग विकेट रहती है,
तेज गेंदबाजों के लिए भी काफी कुछ है, बल्लेबाज सेट हो गए तो फिर वो रनों का अंबार लगा सकते हैं, स्पिनर्स के लिए भी यहां पर विकेट लेने के लिए मौके रहते हैं। तो ओवरऑल आप भी कह सकते हैं कि यहां पर स्पिनर्स को भी फायदा होता है, तेज गेंदबाजों को भी फायदा होता है और बल्लेबाजों को भी ये पिच रास आती है। बिल्कुल। तो बल्लेबाजों से लेकर फील्डिंग और कॉम्बिनेशन तक हर सवाल का जवाब आने वाले मैच में ही मिल जाएगा और ये एक अहम मुकाबला है, दबाव भी बहुत बड़ा है और नज़रें भी सबकी रहेंगी स्टेडियम पर, क्योंकि ये मैच काफ़ी बड़ा मैच है। तो क्या टीम इंडिया जीत के लय पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी? इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और ऐसी और क्रिकेट की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।